संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में पहली बार एम.एन. राव ने रखा था, जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। और नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इस मांग को ही 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के साथ भारत आए और इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया जाना था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन अंत में उसने ऐसी संविधान सभाओं के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल GK Apex को सब्सक्राइब करें।